राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस्तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाहु देहु जन खोरी। यदि आप तुला राशि के जातक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि तुला राशि 2025 फरवरी का महीना बड़ा परिवर्तन लेके आ रहा है, अच्छा परिवर्तन लेके आ रहा है, शुभ परिवर्तन लेके आ रहा है। कहा जाता है कि यदि आप किसी चीज़ को, किसी उपाय को यदि 21 दिन तक लगातार कर लें तो जितनी भी समस्या हैं, जो भी आपके मन में मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से जो भी समस्या चल रही है, यदि उपाय को निश्चित समय पर समयावधि रहते हुए कर लिया जाए तो आपकी जितनी भी संकटें हैं वो टल सकती हैं और आप अपनी कमजोरी को अपनी मजबूती में तब्दील कर सकते हो। तो यहाँ पर तुला राशि के लिए फरवरी महीने में दो ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं। साथ ही साथ आपका भाग्य कैसा रहेगा, आपका आर्थिक स्थिति कैसा रहेगा, जो आप मेहनत करते हैं उसका फल आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर कह लें कि आपके जो सपने हैं वो सच होते हुए दिख रहे हैं कि नहीं फरवरी के महीने में। इन्हीं कुछ पहलुओं पर एक एक करके बारीकी से चर्चा करूंगा। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि आपके लिए जो उपाय है वो क्या है, कैसे करना है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपके मन में कुछ प्रश्न है, पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, तुला राशि के जो जातक हैं, आपकी जो कुंडली बन रही है, केतु महाराज ये द्वादश भाव में विद्यमान है, मंगल महाराज आपके भाग्य के स्थान पर बैठे हुए हैं, गुरु महाराज ये कुंडली के अष्टम भाव में विद्यमान है, राहु महाराज और शुक्र महाराज ये कुंडली के छठे भाव में विद्यमान है, शनि महाराज ये कुंडली के पंचम भाव में विद्यमान है, बुध महाराज और सूर्य महाराज ये कुंडली के चतुर्थ भाव में केंद्र में विद्यमान है। सूर्य महाराज 12 फरवरी को परिवर्तन करेंगे और बुध महाराज कुंडली के 11 फरवरी को परिवर्तन कर लेंगे। जहां पर सूर्य महाराज का परिवर्तन, बुध महाराज का परिवर्तन आपके लिए दोनों का केंद्र में परिवर्तन होना, केंद्र से परिवर्तन होना कितना बड़ा परिवर्तन लेके आएगी, इस पर हम बारीकी से चर्चा करेंगे। शनि महाराज ये आपके पंचमेश हैं, जो आपके शिक्षा को देखते हैं, संतान को देखते हैं और आपके प्रेम प्रसंग को देखते हैं, या फिर कह लें कि एक तरीके से ऐश्वर्य को देखते हैं, आपके सामाजिक स्तर को देखते हैं। मंगल महाराज ये आपके बिजनेस को देखते हैं, ये आपके दाम्पत्य जीवन को देखते हैं। तो तुला राशि के लिए रेड कलर बड़ा ही ज़्यादा फायदा देता है व्यापार में, साथ ही साथ कह लें कि दाम्पत्य जीवन में। ये आपको मैं पॉइंट बता रहा हूँ, इसको आप ज़रूर दिमाग में रखिएगा कि मंगल सप्तमेश हैं, इसके वजह से आप जब भी समय मिले तो लाल चंदन लगाइए, लाल वस्त्र धारण करिए, आपके लिए शुभ रहता है। बुध महाराज ये आपके कुंडली के नौमेश है, भाग्येश है। भाग्य का जो कर्म का लेखा जोखा होता है उसके अनुसार यदि आपको फल चाहिए उचित, तो ये बुध महाराज आपको अच्छा खासा दिलाने में सहयोग करते हैं। अब हम सर्वप्रथम बात करते हैं कि फरवरी 2025 में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य की यदि बात करें तो आपके जो स्वामी है वो है शुक्र महाराज। शुक्र महाराज इस समय कुंडली के छठे भाव में विद्यमान है। फरवरी का महीना स्वास्थ्य को लेके आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इन्फेक्शन वगैरह, हेडेक वगैरह, टेंशन वगैरह शुक्र महाराज दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं आपके मान सम्मान में, एक्सपेंस में वृद्धि होगी, लेकिन मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा। यहाँ पर आपका ट्रैवल हो सकता है, यहाँ पर आपका ट्रैवल हो सकता है, तो ट्रैवल में आपको थोड़ी समस्या हो सकती है। फरवरी का महीना ट्रैवल के लिए रहेगा, तो आप थोड़ा सा अपनी सेहत का निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा, संतुलन बना के रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र महाराज छठे भाव में है। छठा भाव ऋण, रोग और शत्रु को बढ़ाता है, लेकिन यहाँ पर शुक्र महाराज आपके स्वामी हैं और जिस भाव में बैठे वहाँ पर राहु महाराज जी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सेहत को लेके ध्यान रखने की आवश्यकता है। राहु महाराज आपको यहाँ पे एक्सपेंस बढ़ाएंगे, लेकिन उसकी वजह से आपकी धार्मिक यात्रा हो सकती है। कह लें कि एक तरीके से सेहत पे आप नियमित रूप से ध्यान जरूर रखिएगा। बात करें यदि आपके प्रेम प्रसंग, शिक्षा और आपके पुत्र योग के विषय में, तो यहाँ पर आपके लिए शनि महाराज जो आपके पंचमेश है और वो पंचम भाव में विद्यमान है, तो हर तरीके से आपको शुभ परिणाम देंगे। चाहे संतान को लेके,
या फिर कह लें आपका यदि प्रेम प्रसंग चल रहा है तो इसे एक तरीके से नए रिश्ते में तब्दील कर सकते हैं, प्रस्ताव आगे बढ़ा सकते हैं, विवाह तक बात जा सकती है। यदि आपका जो पार्टनर है उनसे आपका अलगाव हो सकता है, उससे आपको सुखद अनुभूति मिलेगी। और साथ ही साथ यदि शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको फरवरी का महीना अच्छा रिजल्ट देगा। आपकी पढ़ाई लिखाई यदि अच्छी है, सरकारी काम काज में निश्चित रूप से आपके कुंडली में शनि महाराज अच्छा रिजल्ट देने जा रहे हैं। तो फरवरी का महीना शिक्षा के लिए, प्रेम प्रसंग के लिए और आपके पुत्र योग के लिए, तीनों के लिए अच्छा है। बात करें यदि आपके दाम्पत्य जीवन और आपके व्यापार का, दाम्पत्य जीवन और व्यापार के जो कारक देव हैं वो मंगल महाराज हैं। फरवरी के महीने में बड़ा परिवर्तन होगा, अच्छा परिवर्तन होगा, शुभ परिवर्तन होगा, क्योंकि मंगल महाराज गुरु महाराज के भाव में जाके विद्यमान हैं, भाग्य के स्थान पे बैठे हुए हैं। तो बिजनेस व्यापार को लेके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत आपको यहाँ पे तकलीफें आ सकती है दाम्पत्य जीवन में, लेकिन बिजनेस व्यापार में आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। यहाँ पे भाग्य आपका भरपूर रूप से यहाँ पर आपका साथ देता हुआ दिख रहा है। अग्रेसन के साथ आप कार्य करेंगे, नए बदलाव करेंगे, नए तरीके से आपका कार्य होगा, निश्चित रूप से आपको यहाँ पर सफलता मिलती हुई दिख रही है। मंगल महाराज बिजनेस में, व्यापार में अच्छा प्रॉफिट देने जा रहे हैं, आपको भाग्य भरपूर साथ देगा। यहाँ पर मंगल महाराज आपके नए प्रस्ताव पर साइन कर सकते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। यदि आपके विवाह में विलंब हो रहा है, शनि महाराज आपके विवाह के योग बना सकते हैं, प्रेम प्रसंग को विवाह तक पहुंचा सकते हैं, नए प्रस्ताव ला सकते हैं और उसे मनाने का, उसे तब्दील करने का काम मंगल महाराज कर सकते हैं। तो मंगल महाराज यहाँ पर आपको शुभ परिणाम देने जा रहे हैं। तो यदि आप विवाह के योग्य हैं तो आपके लिए नए प्रस्ताव आ सकते हैं और बात बन सकती है। यदि विवाह के बारे में आप सोच रहे हैं तो बात करें यदि आपके भाग्य के विषय में, तो भाग्य के कारक देव बुध महाराज आपकी कुंडली के पंचम भाव में परिवर्तन हो जाएंगे 11 फरवरी को। इनका परिवर्तन आपके लिए भाग्य में बड़ा परिवर्तन लेके आएगा, क्योंकि ये केंद्र में जाके बैठेंगे जहां पर मंगल महाराज की पूरी तरह से दृष्टि पड़ेगी। केंद्र में त्रिकोण दृष्टि पड़ने की वजह से आपके लिए बुध महाराज केंद्र में जब तक बैठे हुए हैं तब तक आपको अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, साथ ही साथ परिवर्तन के बाद भी आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। तो भाग्य आपका साथ देगा। नौकरी में यदि आप अभी जुड़े हुए हैं तो नौकरी के लिए ये समय आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। यदि आप नौकरी में हैं तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। यहाँ पर आपका मेहनत आपको प्रमोशन दिला सकता है। यदि आप अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे तो मेहनत की वजह से प्रमोशन ले सकते हैं। लेकिन यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी छोड़ के बिजनेस अभी मत करिएगा, अभी परिवर्तन का समय नहीं है आपके लिए। तो आपके लिए यदि परिवर्तन करना है तो आप थोड़ा सा अपने ऊपर संयम रखिएगा। जब शनि महाराज परिवर्तन करके कुंडली के छठे भाव में चले जाएंगे मार्च में, 30 मार्च के बाद, उसके बाद आप अपनी कुंडली दिखा लीजिएगा कि आपके लिए शनि महाराज शुभ परिणाम दे रहे हैं तो आप तब्दील करिएगा, अन्यथा तब्दील मत करिएगा। बात करें यदि आपके भाग्य के विषय में, तो भाग्य आपका कहीं न कहीं मंगल महाराज, बुध महाराज, शनि महाराज सब अच्छे तरीके से आपके लिए कार्य कर रहे हैं। केतु महाराज ये आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं तो एक्सपेंस बढ़ा रहे हैं। बार बार आप थोड़ा सा डर जाते हो, भयभीत हो जाते हो, तो बहुत ज़्यादा भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं। आपके लिए सब कुछ अच्छा ही परिणाम दे रहा है। 2025 आपके लिए बेस्ट होने वाला है। उपाय क्या करें? उपाय में आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। साथ ही साथ शिव जी पर यदि आप दही से अभिषेक करते हैं शुक्रवार के दिन, और यदि आप ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग सह शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके लिए जितनी भी समस्या हैं सब के सब दूर हो जाएंगी। यदि आपको और भी कुछ जानना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।